वैज्ञानिक ने सहायक को अंतरिक्ष यात्री का हेलमेट पहनाया, फिर एक अच्छी ऑक्सीजन आपूर्ति ट्यूब लगाई और अंत में अच्छे ऑक्सीजन टैंक के प्रेशर गेज को समायोजित किया। यह पुष्टि करने के बाद कि प्रारंभिक चरण में कार्य ठीक से तैयार हो गया है, वैज्ञानिक ने अचानक विशेष जेट इंजन चालू किया और फिर स्टीवर्ड को सहायक को जाल में डालने दिया। जैसे ही सहायक के हाथ में लकड़ी का हथौड़ा गिरा, जाल में फंसा सहायक नाशपाती के आकार की तलवार की तरह हो गया, जो सुपरसोनिक गति से बाहरी अंतरिक्ष की ओर उड़ रहा था। उत्साहित वैज्ञानिक ने तुरंत दूर तक देखा, जब तक कि उसने सहायक को वायुमंडल से बाहर निकलते और गायब होते नहीं देखा। तब उसे एहसास हुआ कि उसका प्रयोग सफल रहा और फिर वह विशेष अंतरिक्ष यात्री सूट पहनने के लिए दौड़ा, रहस्यमय चंद्रमा पर जाने के लिए तैयार। इस प्रक्रिया में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उसने विशेष रूप से दसियों हजार मीटर लंबा एक सुरक्षा हाथ भी तैयार किया। जब उनका प्रक्षेपण यान पर काम पूरा हो गया तो उनके बगल में बैठे नौकर ने तुरंत प्रक्षेपण यान चालू कर दी और भाई कियांग पलक झपकते ही हवा में उछल गए। हालांकि जैसे ही वह उत्साह से वायुमंडल से गुजरे और रहस्यमयी चंद्रमा पर उतरने ही वाले थे, उन्होंने एक बहुत ही डरावना दृश्य देखा। पता चला कि प्रयोग के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी सहायक यहाँ मृत थे। हालांकि वह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर गए, लेकिन उनके पास अपने साथ ले जाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी। एक बार थक जाने के बाद उनके लिए घृणा के अंत से बचना मुश्किल था। खुद को बचाने के लिए उन्होंने जमीन पर पड़ी लाश का इस्तेमाल मदद के लिए संकेत भेजने के लिए किया और फिर हाथ हिलाने के लिए अंतरिक्ष की ओर संघर्ष किया। हालांकि उन्होंने कितनी भी कोशिश की, अंतरिक्ष में उपग्रह उन्हें नहीं ढूंढ पाए। जब भाई कियांग को लगा कि वह खतरे में है, तभी उनके पीछे की सुरक्षा रस्सी अचानक कस गई और पलक झपकते ही उन्हें तुरंत एक जंगल में घसीट लिया गया। फिर वह प्रक्षेपण स्थल पर वापस चला गया। जब तक उसके आसपास के नौकरों ने उसे घेर नहीं लिया, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह पृथ्वी पर लौट आया है। हालांकि उसे भाई कियांग के खुश होने का इंतजार करना पड़ा।